नमस्कार, मेरा नाम है अमित राणा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अमित राणा में। तो फर्स्ट यूनिट प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के सारे टॉपिक हम अपनी वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट 1 से बनने वाले MCQs और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आपके पास आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यूनिट 1 से आता है MCQs में वो है, द रिसेप्शन कमेटी फॉर अ टूर्नामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब रिसेप्शन कमेटी टूर्नामेंट की किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नंबर ए जो ऑप्शन है वो है वेलकमिंग द पार्टिसिपेंट्स। बी आता है अरेंजिंग एकोमोडेशन एंड मील्स फॉर द पार्टिसिपेंट। सी आता है प्रॉपर अपकीप ऑफ द वेन्यू। डी है वेलकमिंग द चीफ गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी। तो यहाँ पे देखिए वेलकमिंग द पार्टिसिपेंट ऐसा ऑप्शन है जो हो सकता है, ठीक है, कंफर्म अभी नहीं करेंगे इसको। दूसरा ऑप्शन जो आता है अरेंजिंग एकोमोडेशन, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एकोमोडेशन यहाँ वर्ड आ गया है और एकोमोडेशन का काम जो है वो बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का है, तो ये काम बिल्कुल नहीं है। अगला ऑप्शन आ रहा है प्रॉपर अपकीप ऑफ द वेन्यू। भाई वेन्यू को प्रॉपर रखने का काम जो है वो रिसेप्शन का काम है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी जो है बिल्कुल सही नहीं है। डी ऑप्शन आता है वेलकमिंग द चीफ गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन रिसेप्शन कमेटी का मेन वर्क है, ठीक है। तो रिसेप्शन कमेटी क्या करती है, वो चीफ गेस्ट का वेलकम है, स्पेक्टेटर्स जो आते हैं उनको वेलकम करती है ओपनिंग सेरेमनी में भी और क्लोजिंग सेरेमनी में भी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, द बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी फॉर अ टूर्नामेंट अरेंज, क्या अरेंज करती है टूर्नामेंट के लिए। ऑप्शन ए द मेकिंग फॉर द बजट बोर्डिंग एंड लॉजिंग, मील्स रिफ्रेशमेंट एंड स्टे ऑफ द चीफ गेस्ट, एकोमोडेशन एंड मील्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स, और डी ऑप्शन है रिफ्रेशमेंट फॉर द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑफिशियल्स। अब जो पहला जो ऑप्शन आ रहा है द मेकिंग फॉर द बजट बोर्डिंग एंड लॉजिंग, अब इसमें क्या है कि जो बजट बनता है वो कौन बनाता है, वो बनाती है बजट जो कमेटी होती है, फाइनेंस कमेटी जो है वो ही बजट बनाती है पूरे टूर्नामेंट के लिए। सभी कमेटीज़ का बजट भी जो है वो ही बनाती है, तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया। बी ऑप्शन आ रहा है मील्स रिफ्रेशमेंट एंड स्टे ऑफ द चीफ गेस्ट, ये काम भी जो है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का नहीं है। सी ऑप्शन में एकोमोडेशन लिखा हुआ आ गया, जैसे ही एकोमोडेशन आएगा तो तुरंत जो है एकोमोडेशन वर्ड आती है, आप एकदम समझ जाइए कि ये बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी से संबंधित काम है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्यों? एकोमोडेशन का वर्ड यहाँ पे आ गया है जो कि बोर्डिंग और लॉजिंग का ही काम होता है। और डी जो है रिफ्रेशमेंट फॉर द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑफिशियल, ये भी जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल फाइनलाइज हो गया है। मतलब अगर आपको बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी बोला जा रहा है और वहाँ पे एकोमोडेशन वर्ड आ रहा है तो आपको ज़रूरत ही नहीं कि आप अगले ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लीग टाइप टूर्नामेंट। इनमें से हमें बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लीग टूर्नामेंट की फॉर्म नहीं है। पहला है राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन तो लीग का ही दूसरा नाम है, ठीक है ना, तो ये तो जो है लीग से बिल्कुल संबंधित है क्योंकि लीग का ही नाम है। फिर आता है डबल लीग। अब डबल लीग क्या है? लीग का एक टाइप है, लीग की एक फॉर्म है डबल लीग, जहाँ पर हर टीम अपनी अपोनेंट्स टीम से जो है 2 मैचेस जरूर खेलती है। फिर आता है साइक्लिक। साइक्लिक क्या है? साइक्लिक जो है वो एक मेथड है लीग टूर्नामेंट का फिक्सर जिससे हम बनाते हैं। और लास्ट ऑप्शन आता है सिंगल लीग। ये क्या है? ये भी एक लीग टूर्नामेंट का ही टाइप है, ठीक है ना। सिंगल लीग मतलब कि हर टीम जो है अपनी अपोनेंट टीम से एटलीस्ट एक एक मैच जरूर खेलती है इरिस्पेक्टिव ऑफ विनिंग और लूजिंग। तो यहाँ पे साइक्लिक जो लिखा हुआ है ये सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक जो है लीग का टाइप नहीं है, साइक्लिक एक मेथड है जो कि लीग टूर्नामेंट का फिक्सर बनाने में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अ डैश 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 टूर्नामेंट इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, मतलब कि जो आपको नाम दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के एक फॉर्म है, ठीक है। पहला है एलिमिनेशन,
तो एलिमिनेशन जो है ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन मतलब हो गया नॉकआउट, ठीक है ना, तो वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है ही नहीं। फिर आता है लीग कम नॉकआउट। ये जो ऑप्शन बी है यहाँ पर लीग भी आ रहा है और नॉकआउट भी आ रहा है, और दोनों का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। पहले लीग मैचेस होंगे फिर नॉकआउट मैच होंगे। तो ये जो ऑप्शन है, ये जो है ऑप्शन, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला देख लेते हैं ऑप्शन कॉन्सोलेशन। अब कॉन्सोलेशन जो है वो भी सही ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कॉन्सोलेशन जो होता है उस टूर्नामेंट में क्या होता है कि जो हारी हुई टीम होती है उनको भी जो है एक चांस दे दिया जाता है खेलने के लिए। और फिर डी जो है वो है स्टेयर केस। स्टेयर केस जो है ये कोई टूर्नामेंट का टाइप ही नहीं है। स्टेयर केस एक मेथड है जो कि लीग टूर्नामेंट का फिक्सर बनाने में काम आता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, लीग कम नॉकआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज नॉट यूज फॉर ड्रॉइंग अप फिक्सर फॉर अ नॉकआउट टूर्नामेंट। मतलब हमें बताना है कि ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नॉकआउट का फिक्सर ड्रॉ करते समय यूज़ नहीं होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है बाय। बाय तो हम देते हैं ना, जब नॉकआउट का फिक्सर बनाते हैं तो बाय हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। तो ए ऑप्शन तो यहाँ पे सही नहीं है। फिर आता है बी, स्टेयर केस। अब स्टेयर केस क्या है? स्टेयर केस जो है वो लीग टूर्नामेंट का फिक्सर बनाने का एक मेथड है, ठीक है। इसका जो है नॉकआउट टूर्नामेंट से कोई संबंध नहीं है, और ना ही ये फिक्सर बनाने में हमें कोई काम आएगा। किसका? नॉकआउट का फिक्सर बनाने में। भाई लीग का फिक्सर तो बनता है, लीग का फिक्सर बनाने का टाइप है स्टेयर केस, मतलब एक मेथड है स्टेयर केस। नॉकआउट से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सी दिया हुआ है स्पेशल सीडिंग। अब स्पेशल सीडिंग क्या होती है? स्पेशल सीडिंग जो होती है वो ऐसी सीडिंग होती है जिसमें क्या करते हैं कि पिछली बार की जो टीम्स, जो रनर अप टीम्स हैं, रनर अप टीम है या विनर टीम है, उनको डायरेक्टली जो कहाँ प्लेस करते हैं, क्वार्टर फाइनल में प्लेस करते हैं उनको, तो उसे बोलते हैं स्पेशल सीडिंग। और डी ऑप्शन है सीडिंग। सीडिंग जो है वो भी नॉकआउट टूर्नामेंट में काम आता है। जब बनाते हैं तो सीडिंग दी जाती है। भाई पिछली बार की जो स्ट्रॉन्ग टीम्स होती हैं या पिछली बार की रनर अप या विनर टीम है, उसको जो है ऐसे प्लेस किया जाता है कि उनके आपस में मैचेस, इनिशियल राउंड में उनके मैचेस ना हो। उनको डायरेक्टली क्या करते हैं, उनको एक अच्छी जो है पोजीशन उनको दी जाती है फिक्सर में। उनको फर्स्ट जो राउंड है वहाँ पे ना खिला करके डायरेक्टली सेकेंड राउंड में प्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, स्टेयर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ डबल लीग टूर्नामेंट लाइक IPL, a total of how many matches are played during the league phase if 7 teams participate। मतलब कि एक डबल लीग टूर्नामेंट है, उसमें कितने मैचेस होंगे अगर नंबर ऑफ टीम्स कितना है, 7 है, पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 7 है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है n ब्रैकेट n माइनस 1। भाई सिंगल लीग के मैच निकालने होते हैं तो क्या करते हैं हम, सिंगल लीग के मैच निकालने होते हैं तो करते हैं हम n ब्रैकेट n माइनस 1 अपॉन 2, और डबल लीग के मैच निकालने होते क्या करते हैं, n ब्रैकेट n माइनस 1। तो यहाँ पर जो है n कितना है, 7 है। तो फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे n ब्रैकेट n माइनस 1, यानी कि 7 ब्रैकेट 7 माइनस 1। 7 माइनस 1 6 हो गया, 7 6 42। तो यहाँ का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 42, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बाय। बाय क्या होती है? ऑप्शन ए है इट इज अ मेथड ऑफ ड्राइंग फिक्सर, जो कि बिल्कुल गलत है। बाय जो है नॉकआउट टूर्नामेंट में दी जाती है, फिक्सर ड्रॉ करने का मेथड नहीं है। बी आता है पॉइंट सिस्टम फॉर टीम गेम्स, ये भी गलत है। भाई बाय से पॉइंट सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। सी आता है आपका एडवांटेज गिवन टू द टीम टू नॉट प्ले इन इनिशियल राउंड। तो यहाँ पे जो है ये बाय की डेफिनेशन है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, एक एडवांटेज होती है जो टीम को मिलती है, और उस एडवांटेज से क्या होता है कि वो जो है अपना फर्स्ट राउंड का मैच नहीं खेलती है, डायरेक्टली सेकेंड राउंड का मैच खेलती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, प्लेसिंग अ टीम्स अकॉर्डिंग टू प्रीवियस परफॉर्मेंस। तो ये तो बाय नहीं है, ये सीडिंग है। तो टीम को जो है प्रीवियस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है प्लेस करना, वो क्या होती है, उसे हम कहते हैं सीडिंग। तो यहाँ का जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है ऑप्शन नंबर सी, एडवांटेजेस गिवन टू द टीम टू नॉट प्ले इन इनिशियल राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन नॉकआउट टूर्नामेंट टीम्स हैज़ टू, मतलब नॉकआउट टूर्नामेंट में टीम क्या करती है, ऑप्शन ए है प्ले लार्ज नंबर ऑफ मैचेस
जो कि बिल्कुल गलत है। भाई नॉकआउट टूर्नामेंट की तो एडवांटेज ही ये है कि इसमें क्या होता है, समय कम लगता है, लेस टाइम रिक्वायर्ड। तो अगर इसमें क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ मैचेस होंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट में समय बचता है, लार्ज नंबर ऑफ मैचेस नहीं होते हैं। फिर भी आता है प्ले वन मैच। भाई प्ले वन मैच तो सिर्फ उनके लिए हुआ ना जो टीम अपना मैच पहला मैच खेली और हार गई टूर्नामेंट में, तो नॉकआउट टूर्नामेंट से उनको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। तो प्ले वन मैच जो है वो तो सिर्फ उन टीम्स के लिए होगा जो अपना पहला ही मैच हार के टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी। सी आता है ऑप्शन गेट्स बाय। भाई बाय मिलती है नॉकआउट में, ठीक है ना, पर ऐसा तो नहीं है ना कि हर टीम को बाय मिलेगी, सबको तो नहीं मिलती है ना बाय, कुछ ही टीम्स को बाय दी जाती है नॉकआउट में। डी ऑप्शन आता है प्ले टिल दे आर विनिंग, यानी कि जब तक वो जीतते जाएंगे तब तक वो खेलते जाएंगे फाइनल तक। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि अगर कोई टीम जीत रही है तो वो खेलती जाएगी, ठीक है ना। तो विनर टीम जो होती है वो कंटिन्यू टू प्ले होती है, ठीक है ना, वो अपना जिस जीतेगी टीम तो अगले राउंड में वो चली जाएगी, नेक्स्ट राउंड खेलेगी, ठीक है, वहाँ जीतेगी तो उससे अगला राउंड खेलेगी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइक्लिक मैथड इफ नंबर ऑफ टीम्स आर 8 हाउ मेनी राउंड्स विल बी देयर। कि साइक्लिक मैथड में अगर नंबर ऑफ टीम्स 8 है तो कितने राउंड जो है वहाँ पे होंगे। तो ये सिंपल है इसका कि क्या होता है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम एक इवन नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो 8 क्या है, एक इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे राउंड निकालने के लिए n-1, यानी कि 8 में से हम एक लेस कर देंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो नंबर ऑफ टीम्स अगर इवन है तो उसमें से आप एक लेस कर देंगे, उतने ही राउंड होंगे साइक्लिक मेथड में। और अगर नंबर ऑफ टीम्स ऑड है तो जितनी नंबर ऑफ टीम्स है उतने ही राउंड होंगे। मान लिया यहाँ पे अगर 7 टीम होती तो राउंड कितने होते, 7 ही राउंड होते। यहाँ पे 8 टीम है, इवन नंबर है, हम एक लेस कर देंगे, 8 में से 8-1 कर देंगे, 7 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 7 होगा। और 7 कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन बी जो है वो कहाँ है, वो उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है 7। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। टेक्निकल कमेटी वर्क्स आर, टेक्निकल कमेटी का काम क्या है। ऑप्शन ए दिया है टू लुक आफ्टर द स्टे अरेंजमेंट्स ऑफ प्लेयर। ये टेक्निकल कमेटी का काम ही नहीं है, ठीक है ना। स्टे अरेंजमेंट्स का जो है वो कौन देखेगा, बोर्डिंग लॉजिंग देखेगी कमेटी, तो यहाँ पर टेक्निकल कमेटी का काम नहीं है। बी जो है ऑप्शन वो दिया हुआ है टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन टू द प्लेयर्स। अब ट्रांसपोर्टेशन टू द प्लेयर्स ये काम किसका, ये काम है ट्रांसपोर्ट कमेटी का, ठीक है ना, ये भी ऑप्शन गलत है। सी दिया हुआ है टू कंडक्ट मैचेस एज पर द रूल्स ऑफ द गेम। ये जो काम है ये काम होता है टेक्निकल कमेटी का, कि वो मैचेस जो कंडक्ट कराए वो गेम से रूल्स के अकॉर्डिंग को कंडक्ट कराए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि जो अपनी टेक्निकल कमेटी हमारी होती है क्या करती है, वो कंडक्ट मैचेस एज पर द रूल्स ऑफ द गेम। ऑप्शन डी दिया हुआ है टू प्रोवाइड फर्स्ट एड टू द प्लेयर्स ड्यूरिंग मैच। ये काम किसका है, ये काम है फर्स्ट एड कमेटी का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे आते हैं, देखो 3 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से बन सकते हैं एग्जाम के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि राइट द नेम्स ऑफ वेरियस कमिटीज़। तो आपको इसमें क्या करना है, कमिटीज़ जो होती हैं, अलग कमिटीज़ जो होती हैं उनके क्या करना है, यहाँ पे अपने नाम लिखने हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी कमिटीज़ के नाम आपको याद हैं आप इस क्वेश्चन के आंसर में वो लिख देंगे, ठीक है। आपको पता है कमेटीज़ कौन कौन सी होती हैं। कमेटीज़ होती है आपकी रिसेप्शन कमेटी होगी आपका, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, फाइनेंस कमेटी, ठीक है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, रिसेप्शन कमेटी। तो जितनी भी कमेटीज़ आपके नाम आपको याद है आप वो सब इसमें आंसर में लिख करके आ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, डिस्कस एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस होती है कि एक तो डेवलपमेंट होता है स्पोर्ट्स स्किल्स का, जो प्लेयर्स खेलते हैं टूर्नामेंट उनकी जो स्पोर्ट्स स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं, ठीक है ना। साथ साथ जो है इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। जो प्लेयर का सिलेक्शन होना होता है कि आगे जो है अगर स्टेट लेवल पर टूर्नामेंट चल रहा है तो नेशनल लेवल पे जो प्लेयर सेलेक्ट होंगे वो कहाँ से होंगे, वो स्टेट लेवल के टूर्नामेंट से ही सिलेक्ट होंगे। वो अच्छा खेलेंगे तो परफॉर्म करेंगे तो नेशनल के लिए वो सिलेक्ट होंगे। तो हेल्पफुल होता है ये सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स के लिए भी।
और भी इसकी एडवांटेजेस होती हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़, उनका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। तो ये सब इंपॉर्टेंस होती है, आपने 2 लिखनी है, आप 2 लिख देंगे यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स, और दूसरा लिख देंगे आप हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट, मेंशन एनी 2 डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट। अब नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है ये आपने पढ़ लिया है, नोट्स में भी है, अगर आप चाहें तो नोट्स में देख लें, वैसे पढ़ लिया, बता दिया मैंने आपको वीडियोस में अच्छी तरह से कि नॉकआउट टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट होता है कि इसमें क्या होता है कि जो विनिंग टीम्स होती हैं वो आगे खेलना जारी रखती हैं, और जो टीम अपना मैच हार जाती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी इसको कहा जाता है। टीम अपना मैच हारेगी, वो टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। अब इसकी जो है डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, 2 डिसएडवांटेज यहाँ पे पूछी हैं। तो पहली डिसएडवांटेज इसकी होती है कि कई बार क्या होता है कि फॉर अ बैड डे एक अच्छी टीम भी जो है अपना मैच हार के टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, और अच्छी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट है टूर्नामेंट में वो कम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये पहली इसकी डिसएडवांटेज है। और दूसरी जो डिसएडवांटेज इसकी है वो है कि इसमें जो नए प्लेयर्स होते हैं उनको चांस नहीं मिलता है, क्योंकि भाई हर टीम चाहती है कि मैं जो है, क्योंकि पता है उनको हर मैच डू और डाई है, अगर हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो हर टीम चाहती है कि मैं सिर्फ वही प्लेयर्स खिलाऊं जो मेरे पहले से प्लेयर्स खेलते हैं, जिनके बारे में वो जानते हैं, जो उनके बेस्ट हैं, जिन्होंने पहले परफॉर्म किया है। तो हर टीम चाहती है कि ऐसे प्लेयर्स जो है हम उतारें जो हमने जिनको देखा हुआ है, जो एक्सपीरियंसड है, क्योंकि नए प्लेयर को खिला करके क्या होता है, चांस लेने वाली बात आ जाती है कि अगर नहीं चला तो मैच हार जाएंगे और टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो ये इसकी 2 डिसएडवांटेजेस हो गई। फिर क्वेश्चन अगला आता है, ड्रॉ फिक्सर ऑफ 7 टीम्स ऑन द नॉकआउट बेसिस। तो ये फिक्सर बनाने का तरीका मैंने वीडियोस में दिया हुआ है, वहाँ से आप ये इजीली फिक्सर बना सकते हैं। नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें, मैं आपको बता दूंगा कि 7 टीम का फिक्सर कैसे बनेगा। वैसे मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है, आप वीडियो देखें और ईजिली आप इसको बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट के 2 ही टाइप है भैया। फर्स्ट है सिंगल लीग, जहाँ पर कि हर टीम जो है अपनी अपोनेंट टीम से, मतलब एक टीम अपनी अपोनेंट टीम से एक मैच जरूर खेलती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ विनिंग और लूजिंग। ठीक है ना, चाहे वो जीते हारे या मैच ड्रॉ, तो एक मैच जरूर खेलेगी वो अपनी अपोनेंट टीम से। ठीक है, जितनी भी अपोनेंट टीम है, मान लिया 5 टीम अगर हैं तो हर टीम 4 मैच जो है वो खेलेगी। और दूसरा जो टाइप है वो डबल लीग है, उसमें क्या होता है, उसमें हर टीम अपनी अपोनेंट टीम से 2 मैचेस जरूर खेलती है, चाहे वो टीम जीते हारे या मैच ड्रॉ हो। तो ये 2 टाइप्स हैं। फिर बनता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन साइक्लिक मेथड फॉर 4 टीम्स। तो उसमें क्या करना है, आपने साइक्लिक मेथड का वीडियो देख लीजिए आप कि कैसे साइक्लिक मेथड से जो फिक्सर होता है वो बनता है लीग का। साइक्लिक मेथड यूज़ करके आप इजीली 4 टीम्स का फिक्सर बना सकते हैं इजीली। ठीक है, फिर आता है 5 मार्क क्वेश्चंस। तो देखिए, आपको पता है कि सीबीएसई ने इस बार जो है काफ़ी सिलेबस कम किया है 30%, तो उसमें ये भी कम हो गया है आपका। एक तो इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल वो हटा दिया गया है, और दूसरा जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम हेल्थ रन वगैरह यूनिटी रन जो होते थे वो भी जो है सिलेबस में नहीं है। तो वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए जो है जहाँ तक मैं समझता हूँ तो 2 तरह के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो हैं 5 मार्क्स से इस यूनिट में बनते हैं। पहला है ड्रॉ फिक्सर विद ऑल कैलकुलेशन एंड स्टेप्स। अब इसमें जो है कोई भी फिक्सर आ सकता है, नॉकआउट का भी आ सकता है, लीग का भी आ सकता है। ठीक है, तो उसमें आप पहले पूरी की पूरी कैलकुलेशन लिखेंगे, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। ठीक है, अगर नॉकआउट बना रहे हैं हम तो बताएंगे नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ कितनी है, लोअर हाफ में टीम कितनी है, बाय कितनी है, अपर हाफ को कितनी बाई जाएंगी, लोअर हाफ को कितनी बाई जाएंगी। ठीक है ना, तो ये सब जो है आप लिख करके और फिक्सर बना देंगे तो आपके 5 नंबर वहाँ पे कहीं नहीं गए हैं। और अगला क्वेश्चन जो बनता है 5 नंबर का इसमें से, वो है वेरियस कमिटीज़। तो जितनी भी टूर्नामेंट में कमिटीज़ होती हैं उनको आप ढंग से पढ़ लें, और कम से कम 6 कमिटीज़, 5-6 कमिटीज़ के बारे में आप इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें तो आपके 5 मार्क्स जो है वो आपको ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है ना, बाकी जो क्वेश्चंस बनते हैं, सीडिंग है, स्पेशल सीडिंग है, बाय क्या होती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस यूनिट में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।